Good morning to everybody. I am Rian Arya and today I am present with a new video. The topic is person. You are welcome to my YouTube channel and आज इस वीडियो में हम पर्सन के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो पर्सन को समझाने के लिए ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर मैंने प्रोनाउन को पॉइंटेड कर रखा है और एक ग्राफिक्स के माध्यम से हम उसको समझाएंगे। इसके बाद हम आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट मैं सबसे पहले बता दूं कि पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसको समझने के लिए मैंने बोर्ड पर प्रोनाउन को तीन प्रकार के प्रोनाउन लिखे हैं, जिसको हम बाद में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन के रूप में डिवाइडेड करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है और दे है। ये सभी पर्सनल प्रोनाउन हैं। अब पोसेसिव प्रोनाउन को लेके आते हैं। तो आई का ही रूप है माइन, वी का ही रूप है आवर्स, यू का ही रूप है योर्स, ही का ही रूप है हिज, सी का ही रूप है हर्स और इट का पोसेसिव प्रोनाउन में कोई रूप नहीं होता है। इसके बाद हम आते हैं दे है और दे का ही रूप है देयर्स। इसके बाद हम आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ही आई का रूप है माई सेल्फ, वी का ही रूप है आवर सेल्स, यू का यहाँ पर दो रूप है। यू हम जानते हैं कि सिंगुलर और प्लुरल दोनों होते हैं, एक सिंगुलर भी होता है, दूसरा प्लुरल होता है। जब हम सिंगुलर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो तुम कहते हैं और प्लुरल के रूप में जब इसका प्रयोग करते हैं तो तुम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दोनों हैं, यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ्स दोनों हैं। ही का हम देखते हैं अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में तो इसका हिमसेल्फ होता है। सी का अगर देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में तो ये हर सेल्फ होता है और इट का हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इट सेल्फ का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम देम सेल्फ का प्रयोग करते हैं। तो दिस आर द थ्री टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल, पोसेसिव एंड रिफ्लेक्सिव। मैंने पर्सनल, पोसेसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आपके सामने रखा है एंड इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं अब आपको डिफिनेशन पे लेके जाता हूँ, फिर मैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को कहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पर्सन का डिफिनेशन क्या होता है। द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग, द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग, द सेकेंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन एंड द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट। इसका हिंदी अर्थ यह हुआ कि जो बोलने वाला होता है वह फर्स्ट पर्सन कहलाता है, जिसे बोला जाता है वह सेकेंड पर्सन कहलाता है और जिसके विषय में बोला जाता है वह थर्ड पर्सन कहलाता है। एज एन एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो, तो आई, अगर मैं आई बोलता हूँ कि आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन और यू, योर यहाँ पे तुम, हमारे यहाँ पर तुम शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह सेकेंड पर्सन है। फिर से मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं यदि आपसे टॉक कर रहा हूँ तो आप मेरी बात को सुन रहे हो, यानी कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन हुआ और आप सेकेंड पर्सन हुआ। अब किसी अन्य व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं। कोई अन्य व्यक्ति अगर कुछ दूरी पर है और हम दोनों एक दूसरे से बात करते, उसके विषय में बात कर रहे हैं कि वह तुम्हारा दोस्त है या वह एक डॉक्टर है, तो डैट मीन्स वह शब्द का प्रयोग जो किया गया, जिसके विषय में बोला गया, वह थर्ड पर्सन है। कभी कभी वाक्य में फर्स्ट पर्सन भी सेकेंड पर्सन हो जाता है। जस्ट उसका हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कम हियर, उदाहरण के रूप में कम हियर मोहन। तो कम मतलब आइए, हियर, कम हियर मतलब यहाँ आइए मोहन। तो मोहन को यहाँ पे बोला जा रहा है, तो मोहन है थर्ड पर्सन, लेकिन यहाँ पे वह सुनने वाला है, क्योंकि वह सुन रहा है तो वह थर्ड पर्सन के रूप में उसका प्रयोग होता है। मैं नेक्स्ट फ्रेम में जब आपको लेके जाऊँगा तो मैं सारा प्रोनाउंस को अलग अलग कैटेगरीज में बांट रखा हूँ, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के रूप में। तो मैं नेक्स्ट फ्रेम के माध्यम से आपको प्रोनाउन को तीन रूप में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो मैं सबसे पहले आपको जो हमारा ग्राफिक्स बोर्ड पर मैंने पॉइंटेड करके रखा है उसकी ओर लेके जाना चाहूँगा। सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द definition of person. First person is the person
स्पीकिंग यानी कि बोलने वाला प्रथम फर्स्ट पर्सन कहलाता है। द सेकेंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन यानी कि जिसे बोला जाता है या जो सुन रहा होता है वह सेकेंड पर्सन कहलाता है। एंड द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट, और थर्ड पर्सन वह कहलाता है जिसके विषय में या जिसके बारे में बोला जाता है। तो स्पेशली हम लोग यहाँ पे पर्सन ऑफ द प्रोनाउन की चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में स्पेशली मैंने पर्सन ऑफ द प्रोनाउन को फोकस किया है। तो आप देखेंगे पर्सन ऑफ द प्रोनाउन को मैंने दो भागों में बांट के रखा है, एक सिंगुलर के रूप में और दूसरा प्लूरल के रूप में। तो all three kinds of pronoun, personal pronoun, possessive pronoun and reflexive pronoun will be divided into two groups. One will be singular and second will be plural, and these are the first, second and third person. So let's analysis about the first person, second person and third person. चलिए हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आई मतलब मैं होता हूँ। मैं अगर मैं स्वयं के लिए संबोधित करता हूं यानी मैं बोल रहा हूं, मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। आई शब्द यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। उसी प्रकार से आई का ही रूप है, आई का ही जो है ये पोसेसिव प्रोनाउन में इसका प्रयोग किया जाता है। माइन, यह भी फर्स्ट पर्सन है और इसी का रूप है माई सेल्फ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ये आई, माइन और माई सेल्फ ये फर्स्ट पर्सन और सभी के सभी सिंगुलर के रूप में काउंट किए जाते हैं। अब हम वी की बात करेंगे जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में आता है। वी मतलब हम लोग, जो बोल रहा है हम लोग छात्र हैं। वी आर स्पीकिंग, वी आर स्टूडेंट्स यानी कि बोलने वाला जो बोल रहा है कि हम लोग छात्र हैं। तो एक से ज़्यादा बच्चे की संख्या है इसलिए यह प्लूरल है। तो वी के साथ हम लोग आवर्स का प्रयोग करते हैं जो कि पॉसेसिव प्रोनाउन है और आवर सेल्फ्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। तो वी, आवर्स एंड आवर सेल्फ्स ये भी फर्स्ट पर्सन है लेकिन ये प्लूरल नंबर में आते हैं, जबकि आई, माइन और माई सेल्फ ये सिंगुलर नंबर में आते हैं। लेकिन दोनों के दोनों फर्स्ट पर्सन है क्योंकि दोनों ही परिस्थिति में एक तरफ सिंगुलर है जो बोल रहा है, दूसरी तरफ प्लूरल है जो बोल रहा है। अब हम सेकंड पर्सन की चर्चा करते हैं। सेकंड पर्सन में यू, बोथ साइड यू है, सिंगुलर भी है यू और प्लूरल भी। हालांकि हम इसके साथ वर्ब्स हमेशा प्लूरल का प्रयोग करते हैं। यू के साथ आपने आर का प्रयोग किया होगा, यू के साथ आपने वर का प्रयोग किया होगा। आर भी प्लूरल वर्ब है और वर भी प्लूरल वर्ब है। इसी प्रकार हम और सारे वर्ब्स का प्रयोग जब करते हैं तो यू के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में भी है और सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में है। तो यू का ही रूप है योर्स और यू का ही रूप है योरसेल्फ। तो आप देखेंगे योरसेल्फ हमने सिंगुलर के रूप में लिखा है और योरसेल्फ्स हमने प्लूरल के रूप में लिखा है। तो यू का ही रूप है योर्स और योरसेल्फ और यू का ही रूप है योर्स और योरसेल्फ। तो बोथ द side, one side is the singular number and second side is the plural number. Next about the third person, we will discuss about third person at next frame. There are three kinds of third person in pronoun, he, she and it. pronoun में तीन प्रकार के थर्ड पर्सन है, he, she and it. it का प्रयोग छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। he का प्रयोग मेल के लिए और सी का प्रयोग फीमेल के लिए किया जाता है। तो ही के ही रूप हैं हिज जो कि पोसेसिव प्रोनाउन है और हिमसेल्फ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दैट मीन्स यदि ही हमारा थर्ड पर्सन है तो हिज भी हमारा थर्ड पर्सन है और हिमसेल्फ भी हमारा थर्ड पर्सन है। उसी प्रकार सी, यदि सी हमारा थर्ड पर्सन है तो हर भी हमारा थर्ड पर्सन है और हर सेल्फ भी हमारा थर्ड पर्सन है। उसी प्रकार इट, यदि इट हमारा थर्ड पर्सन है तो इट सेल्फ भी हमारा थर्ड पर्सन है। बट दिस ऑल आर सिंगुलर, दिस ऑल आर इन द सिंगुलर फ्रेम, ये सिंगुलर फ्रेम में है। अब हम प्लूरल फ्रेम की बात करते हैं तो दे का अर्थ होता है वे लोग शब्द से प्लूरल का बोध होता है। वे लोग प्लूरल है और ये प्लूरल साइड में दिस इज थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन में, क्योंकि हम वे लोग, जैसे वे लोग, अगर हम वे लोग शब्द का प्रयोग करते हैं, वे लोग हमारे दोस्त हैं, दे आर नॉट लिसनिंग मी, वो हमें नहीं सुन रहे, मैं आपको सुना रहा हूँ। कुछ दूरी पर कुछ टीचर्स बैठे हैं, मैं उसके बारे में आपको कह रहा हूँ कि वे लोग हमारे दोस्त हैं, दे आर नॉट लिसनिंग मी, वे लोग मुझे नहीं सुन रहे हैं, सुन आप रहे हैं, आप सेकेंड पर्सन, मैं आपको बोल रहा हूँ। और मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, तो उन लोगों के बारे में कह रहा हूँ जो कुछ दूरी पर बैठे हैं, तो दे आर थर्ड पर्सन। तो जस्ट लाइक एग्जाम्पल अबाउट दे, देयर्स एंड देमसेल्फ, तो इस फ्रेम में जितने भी हैं वो थर्ड पर्सन हैं और प्लूरल नंबर में है। तो इट्स ऑल अबाउट द टॉपिक पर्सन ऑफ द प्रोनाउन। मैं फिर से एक बार एनालिसिस कर देना चाहता हूं कि पर्सन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन।
definition of person is the first person is the person speaking, बोलने वाला प्रथम फर्स्ट पर्सन कहलाता है। द सेकेंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन, जिसे बोला जाता है वह सेकेंड पर्सन कहलाता है। एंड द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट, और थर्ड पर्सन वह होता है जिसके विषय में, जिसके बारे में बोला जाता है। तो मैंने 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को सामने रखा था और उसके हिसाब से मैंने इसको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में डिवाइडेड किया। जैसे आप देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने फर्स्ट फ्रेम में आपको इन तीनों के बारे में समझाया, फिर मैं सेकेंड फ्रेम में जब आपको लेके आया तो सेकेंड फ्रेम में मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया था, एक सिंगुलर पार्ट में और दूसरा प्लूरल पार्ट में। और फिर मैंने इसको पर्सन के रूप में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के रूप में डिवाइडेड किया। जैसे आई, यू, ही, सी, इट, वी, यू, दे। आई को देखें तो सिंगुलर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और यू सिंगुलर के रूप में और प्लूरल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ही, सी, इट एंड दे। तो ये सभी जो है आज के इस वीडियो का मुख्य थीम था। आज के वीडियो में हमने पर्सन को एनालिसिस किया। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। आपका फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू टू एवरीबॉडी, थैंक यू टू माय क्लास।